शांति मुरली की धुन पर याद के गीत सुनाती। योग की मुद्रा में योगी ने ध्यान की ज्योत जगाई। इच्छा भंडारों से उठकर ध्यान कर कर्म तीनों ही प्रकार के चार आपका जो रहा वो अभी सुना। पहले मनसा का सुना, तो मनसा सारे दिन में आपकी कैसे रही? मैंने आज मनसा का चार्ट यही चेक किया कि मनसा में बाप दादा के साथ कनेक्शन लिंक टूटा नहीं हुआ, सदा याद रही। फिर आज का बाबा का पॉइंट्स जो था वो भी मैंने यही प्रैक्टिस किया, जो ट्रांसफ़र होके ट्रांसपेरेंट होने से प्रकृति के बीच में जो आत्मा विराजमान है वो ही सर को दिखाई देगा। वो पॉइंट मैंने आज अभ्यास किया। अच्छा, अब विवाह चाहता है आप क्या प्रैक्टिस किया? ये मनसा का अनिवाचा का चार्ट आपका क्या रहा? क्या मंथन किया? कौन सी बाबा के मेन पॉइंट्स का अभ्यास रहा? जैसे बाबा ने कहा है कि आज की दुनिया में बहुत अरब वाले हैं, खरब वाले हैं, धनवान वाले हैं, लेकिन हमको चिंता रहता है कि कल क्या होगा ना, कौन लूट के जाएगा, वो सारा धन करके चिंता रहता है। और बाबा ने कहा कि जैसे साइंटिस्ट वाले थे वो बहुत सुख की साधनों में खोज रहे, है ना, उसमें ही खोए पड़े हैं। और नेता वाले जो है वो भी अपने चेयर के लिए या पोजीशन के लिए कितना उन लोगों को भी डर है कि कल हम नीचे उतार देगा, पोजीशन से नीचे उतार देगा, उसका भी डर है। और उसका खाल का भी डर है कि वो कल कौन हमको शूट कर देगा या मार देगा अगर हम चेयर पर बैठेंगे, अगर ठीक नहीं चलाएंगे तो उसका भी डर है। लेकिन बाबा ने कहा हम ब्राह्मण बच्चे हैं, जो ब्राह्मण बच्चे हैं उसका रूहानी ईश्वरीय प्यार है, माना जिसको रूहानी ईश्वरीय प्यार मिला है उन लोगों के लिए कोई चिंता नहीं है, या काल का भी चिंता नहीं है और कल का भी चिंता नहीं है, किसी का भी फिक्र नहीं है। मेरा होकर करना है। तो आज मैंने किचन में जब गई तो खाना बनाने के समय जो कर्मणा सेवा है उसी समय बाबा जो बाबा को साथ रख के कर्मणा सेवा कर रहे थे, फिर न्यारापन था सारा दिन, माना अटैचमेंट नहीं था, न्यारापन अनुभव हो रहा था। फिर आज बाबा जो बोला अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर फिर कर्म में आओ या तो आवाज़ में आओ, तो तभी हम दूसरों को हम जो भी बोलेंगे तो वो तीर लगेगा। तो अभी तक बाबा ने बोला कर्म में संबंध में नहीं आए हैं, कर्म में आए हैं। जब हम अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर लगन में मगन होकर हम वाणी बोलेंगे तो अब इसके अधिकारी बनेंगे और आवाज़ से सेवा करेंगे तो प्रजा बन गए। और जब अव्यक्त स्थिति होंगे तो बाबा को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। और ये दो शब्द बोला, जो तुम अव्यक्त स्थिति में होकर फिर ये कोई को समझाएंगे तो वो आवाज़ सुनते ही और वो भी अव्यक्त हो जाएंगे। ऐसे मान लो बच्चों को ना आवाज़ है तो आवाज़ से परे हो जाएंगे। तो ये दो शब्द बाबा बहुत ज़रूरी सुनाए, भले आवाज़ से सेवा करो पर अपने अनुभव से अव्यक्त स्थिति में सुनाएंगे तो सुनने वाले भी इस आवाज़ से परे वो स्वयं ही अव्यक्त रूप हो जाएंगे। ऐसी आप भी सेवा करो। और नवीनता क्या सुनाई?
तो अभी से लेकर नवीनता से सेवा करो। में लोग हैं, वो लोग सुनने नहीं चाहते, आवाज़ से सुनाना नहीं चाहते, वो अनुभव करके हम सुनाना वो चाहते हैं। इसलिए बाबा ने बोला वो आवाज़ में ला के, आवाज़ से परे जाके फिर उसको अनुभव करके सुनाना, उसमें उसी समय वो संबंध में आएंगे, बाबा के मतलब वारिसदार बनेंगे बच्चे, नहीं तो प्रजा बनेंगे। और योग में ये तो वाचा कर्म सुनाई, और भी मनसा का चार सुनाओ। भाई मनसा में बिगर याद है, अगर हम कुछ बोला या कर्म किया तो उसका हमको क्या पुरुषार्थ चला। अचानक समझो बाबा के याद बिगड़े, कोई भी मुख से शब्द निकला या कर्म निकला, तो उसमें हम अपन को कैसे करेक्शन किया, वो कौन सुनाएगा? जब हम कोई भी कर्म करते हैं तो उस कर्म करते समय हमको यही सोचना है, क्या बाप दादा यदि मेरे जगह होते तो ये कर्म करते। बाप दादा को साक्षी रखते हुए हमें उस कर्म करना है। ये देखना है कि बाप दादा इस परिस्थिति का सामना कैसे करते थे, उनको सामने रखते हुए यदि वो कर्म करेंगे तो मैं समझती हूँ उसका कोई विकर्म नहीं बनेगा। समझो अचानक कोई भूल होती है, बाबा को सामने नहीं देखा, शरीर में आके कुछ शब्द निकला, उसको हम कैसे करेक्शन किया? बाबा की याद में उस दिन ज़्यादा रहे, रात को सोए नहीं, पूरी रात बैठ के बाबा को याद करेंगे तो वो विकर्म विनाश हो जाए। पूरी रात न बैठ सके, उस दिन रात को सोना ही नहीं चाहिए जिस दिन हमारे से कोई भूल होती हो। ये तो रियल पुरुषार्थ है। अपने आप को पनिशमेंट बाबा के नहीं, आज बाबा ने ये बताया, तो जो अमृत वेले अच्छी तरह बाबा की याद में बैठते हैं और रात को 2 बजे उठ के बाबा की लगन में बैठती है, तो कोई भी किससे मिस्टेक नहीं हो सकती। वो सारा दिन कंटिन्यू वो कनेक्शन चलता है, ऐसे समझती है जैसे कि हम बाबा के साथ ही साथ है। अमृत वेले जो नहीं उठ के याद करते हैं, उसको सारा दिन वो खुशी मौज नहीं रहेगी और रात को भी उठ नहीं सकेगा। तो आज बाबा ने ये कि नहीं नया डायरेक्शन दिया है, तो कैसे भी अमृत वेले का सुख सारा दिन चलता है। तो याद है सभी को, सने से हमारा जन्म बाबा का। अभी समझो हमको उसी वरदान से अपनी पालना लेकर के आगे बढ़ना है। मेहनत हो गई, अभी मेहनत का नहीं समय है, अभी नेचुरल रूप बनने का समय है, ऐसा बाप समान बनना है। समझा? ये पॉइंट याद है? मीठे बाबा ने इस दैवी परिवार में जो मिठास भरे हैं, जिसे देखते ही हम इस पुरानी दुनिया का सारे दुख दर्द भूल जाते हैं।